कैसे हैं मित्रों? मेरी बातें कुछ लोगों को असहज कर रही हैं। आज मेरे शब्द थोड़े से कठोर लग सकते हैं कुछ लोगों को और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पहले तो कुछ लोग कमेंट्स सेक्शन पर आकर ये कहते हैं कि वो कल की हैं वगैरह वगैरह। आप दूसरे चैनलों पर जाते हैं, ये सब कहते हैं और जो भी चैनल का एंकर होता है, वो या तो आपकी बातों को हवा में कर देता है या आपको सलाह देता है कि आप नहीं हो और नहीं जानते वो कौन है। पर ऐसे लोग कम नहीं हो रहे, तो जितने भी लोग अपने आप को कल की समझ बैठे हैं और यहां आकर कमेंट्स करते हैं, ये कुछ बातें मैं उन्हें बता रहा हूं। आप कोई एक्शन मूवी देखते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको ये वहम हो जाता है कि आप वो एक्शन हीरो हैं। वो वहम आप अपने तक रखिए, ठीक है, पर अगर सडीडी ढेक पर दिखाने लग गए तो सडीडी ढेक पर ही कूट दिए जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप कल की हैं, तो जाइए उठा लीजिए दुनिया, घुमा दीजिए कहानी संसार की, उठ खड्डे होइए अकेले, धरती के 800 करोड़ लोग आपके साथ खड्डे हो जाएंगे। तथा है तो मैदान में दिखाइए, यहां आकर मेरा और अपना समय बर्बाद न कीजिए। चलिए, कई बार बता चुका हूं, आपको फिर बता देता हूं कि कल्कि की पहचान क्या है, ताकि आप लोग भ्रम से बाहर निकल आए। वो किसी भी यूट्यूबर, किसी भी मीडिया चैनल या साधु संत के पास ये जाकर नहीं बोल रहा कि वो कल्कि है, जैसे आप लोग तड्डेड्य पद्धा रहे हो। वो शांत है, बस दुनिया के खेल देख रहा है बैठा बैठा। कोई ज्योतिषी इस धरती पर उसके बारे में नहीं बता सकता। कारण है उसकी जन्म कुंडली का न होना। उसके बारे में वही बता सकता है जिसके पास ईश्वर की कृपा है या दिव्य ज्ञान है। आपको लगे कि कोई सिद्ध या कोई तंत्र बता देगा, कोई नहीं। वो सब सिद्धियों से ऊपर है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे सुनिए ना सुनिए, कल्कि को अगर समझना ही है तो सतय गाथा चैनल चलाने वाले जगदीश जी को या उनके भाई जो कोई शायद मल्लिका हिंदी नाम से चलाते हैं, उनको सुन लीजिए। आप उस चैनल पर जाकर समझिए कि कैसे एक शरीर में दो रूप है, कैसे वो आपस में रहते हैं, आपस में ही युद्ध कर लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। आप लोग ये जो पल भर के आवेश में आकर अपने आप को कल की समझ लेते हैं, इस वहम से बाहर आइए। हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते हो और आपका मन कुछ और कहता हो। ये सबके साथ होता है। कल की जिस शरीर में है, उस शरीर में वाकई में दो कहानियां चल रही हैं। पल भर का खेल नहीं है वो, सालों वो खेल चला है। अगर आपको लगता है कल्कि की कहानियां सुनकर कि आप भी छिप कर रह रहे हैं, आपको भी लोग मूर्ख समझते हैं, तो भरोसा रखिए। अगर आपके माता-पिता आपको मूर्ख समझते हैं, आपके भाई-बहन, मित्र आपको मूर्ख समझते हैं, तो आप मूर्ख हैं। भरोसा कीजिए, आप हैं। और जितनी जल्दी इस भ्रम से निकल आए, उतना अच्छा होगा आपके लिए। कल की जो कोई भी है, मेरिट होल्डर था, टॉप रैंकर, उसने जो भी किया सब में, उसे खत्म करने के लिए एक पूरी साजिश रची गई थी। भारत के टॉप डिपार्टमेंट के नियम बदले गए थे। तो पहले तो आपके अंदर इतना टैलेंट हो कि जो लोग भी उस समय पावर में थे, उनको आपसे खतरा हो। आप केवल एक विद्यार्थी हो पर इतना खतरा हो जाए आपसे। दूसरा, आपके वजूद में कोई बात हो कि आपसे इतना उलझने की सोचे। फिर उसके साथ अगर गलत हुआ, उस वजह से वो पूरा युग ही खत्म कर देगा। आप में इतनी ताकत अगर है तो कल्कि हो। चलिए आपको और बताता हूं। कल्कि के साथ कायनात चलती है, पूरी प्रकृति और माया, सारे ग्रह। उसने अगर कोई बात कह दी, वो बात अकाट्य है। ब्रह्मांड में उसे कोई नहीं काट सकता। वो पूरी सोसाइटी से गायब है सालों से, लेकिन जब भी वो अपने समाज में रहा होगा, हर कोई उससे मिलना चाहता था। उसका खुद का नाम ही इतना फेमस था कि लोग ने उसका चेहरा नहीं देखा था, बस नाम ही नाम सफर कर रहा था। लोग उससे मिलकर आश्चर्य में पड़ जाते थे कि आप वही हो, आपका बहुत नाम सुना है। आज भी जो लोग उसे जानते थे, वो सर्च कर रहे हैं, इतना जबरदस्त इंसान गया कहां। कल की होने का अर्थ समझिए आप लोग, अपना जीवन बर्बाद न कीजिए। कृष्ण होने के लिए पहले 7 भाई बहन खोने पड़ डिचते हैं। बिना मां बाप के जीवन गुजारना PUDTA है। राम होने के लिए वनवास भोगना पड़ डिचता है। शिव होने के लिए विष पीना होता है। समर्थवान होते हुए भी कष्ट भोगने होते हैं। इतना भोग पाएंगे आप। फिर यमुना भी रास्ता देती हैं और समंदर भी। आप जिस वहम में जी रहे हैं, आपका लिए नाला भी रास्ता नहीं देगा। जिसके आने से सारी दुनिया की कहानी इधर उधर हो जाए, लोगों को यह आभास हो जाए कि कृष्ण लौट आए। उसके वजूद, उसकी पर्सनैलिटी को कुछ तो समझो। आपको क्या लगता है वो हर जगह जाकर प्रचार कर रहा होगा कि मुझे कल की मान लो, मैं कल की हूं। चलिए फिर बोलता हूं। उसके होठों के नीचे एक तिल है और पूरी दुनिया घुमा देगा वो। वही कल की है। जब हो जाए सब सच, तब उसे मान लीजिएगा। और वो एक ही बात कहेगा ओपन में आने के बाद भी।
वो बस एक साधारण इंसान है, कोई अवतार नहीं। आप में दम है, आपकी तथा है, आप घुमा दीजिए, आपको मान लेंगे। कोशिश तो कीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही हिंदू धर्म बदनाम होता है। मैं कल्कि का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे मना है। महादेव ने शायद आदेश नहीं दिया है। पीछे से महादेव कह रहे हैं कि मैंने कब मना किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सत्य बोलते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं कल्कि का नाम नहीं ले सकता। पर एक चीज सबको बता देता हूं। हर पहचान, हर एक कल्कि जो भी है छिपा सकता है। बस वो अपने कर्म नहीं छिपा सकता, और उसके छिपने का समय पूरा हो चुका है। आप उस लेवल का खेल देखने जा रहे हो कि वो कर्म बिना ईश्वर के उतरे संभव नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कल की कौन है। एक बात और, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल की पैदा होकर जा चुका, वो ये थे, वो थे। अगर कल की पैदा होकर चले गए होते तो भरोसा रखिए, ये बात सारी दुनिया को पता होती। आपको बताना पीड़ रहा है, इसका साफ अर्थ है कि कल की का आना बाकी है। दूसरी बात, जितने भी लोग अपशब्द बोल रहे हैं, वो आपके अपने घर के संस्कार हैं। आप यहां से बस ब्लॉक रिपोर्ट करके हटा दिए जाते हैं। ठीक है, आपने जो भी भ्रम मान रखे हैं, फैला रखे हैं, आपका धंधा चलता है, जो कुछ भी, अपनी दुकान कहीं और चलाइए। ये बातें थीं केवल उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो कल की है, जिन्हें लगता है कि बस उन्हीं की पूजा करने का तरीका सही है, या फिर जिनकी दुकानों पर असर हो रहा है। अब आते हैं मित्रों बाकी बातें पर। कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूं, कोई कुछ भी कहे, बस एक बात याद रखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिसके पास प्रमाण है, उसे दूसरे को गिराने की या मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय आने पर वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए, कुछ दिन और सही। उसके कर्मों और अपने विवेक से पहचानना है सही क्या है, गलत क्या। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूजा करने की सही विधि, ईश्वर तक पहुंचा कैसे जाए, पूजा का मतलब, गुरु और ईश्वर में अंतर, वगैरह पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।